जब भी गाना कहाँ से एक न्यूज़पेपर की कटिंग ढूंढ के लाएंगे, देखो बहुत सारी वैकेंसियां, मतलब औलाद एक से एक सुअर, एक से एक। तुम्हारी नहीं कह रहा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, बहुत स्मार्ट पर्सन हो। तो भैया अपन ये नहीं कह रहे कि मामा जी ने घपला किया है, कोई भी व्यक्ति अकेला घपला नहीं कर देता, पूरा सिस्टम रहता है। और मामा जी ने किया, इस बात का क्या सबूत? सर ने लाइव बताया ये वैकेंसी आई, यहाँ की जगह इतने पद आए, अरे तुम्हारा नरक जो। हाँ तो मेरा कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। सीधी बात तो ये है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी अभी जॉब नहीं लग रही, बेरोजगारी सर पे चढ़ रही, बिल्कुल समझता हूँ इस बात को। लेकिन जॉब लगने के बाद में जो सैलरी मिलेगी, उस सैलरी से तुम्हारे छुच्छोरे की चड्डी बनियान भी आएंगे कि नहीं आएंगे, इस बात को समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखो कुल मिला के बात बस इतनी सी है कि तुम्हारा जीवन अभी जॉब लगने के पहले तुम्हारा खून कौन कौन पी रहा है, कौन कौन तुम्हारी जान ले रहा है, कौन कौन तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा है, उन चीज़ों का एनालिसिस करना है। और एनालिसिस करके ये पता करना है कि एक्चुअल में जॉब लगने के बाद में, आज से 5-10 साल बाद 5-6 लाख रुपए बर्बाद करने के बाद में अपनी जो जॉब लग रही है, उस जॉब की सैलरी में वाकई में अपनी औलाद के चड्डी बनाने आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो उससे अच्छा तो ये 5-10 लाख रुपए ब्याज से चला दो। मुझे ऐसा लगता है कि तुमको कुछ करने की शायद ही जरूरत पड़े फिर जीवन में। भैया ब्याज में पैसा डूब जाता है, हाँ तुमको यहाँ सिल ठप्पे लगा दे रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी पक्का 5 साल बाद। यहाँ कहाँ की गारंटी तुम्हारे पास में? तो ब्याज में डूबे यहाँ डूबे, बात तो वही है ना। वहाँ कम से कम कुछ तो चांसेस रहेंगे कि चलो एक व्यक्ति खा गया 1 लाख, 2 खा गया, 3 तो भी बचे रहेंगे ना। यहाँ तो कुछ भी नहीं, गुड़ गोबर डंडे पड़े जो अलग वैकेंसी के नाम पे अगर कहने जाओ तो इधर आओ। कुल मिला के नेतागिरी मत घुसो तुम तो। कौन कौन ऐसा व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब ऐसी संस्था, व्यक्ति या फिर यूँ कह लो कि ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारी जान ले रही है, तो उन चीज़ों का एनालिसिस कर लो और उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो। दूर नहीं रहो तो एटलीस्ट अपने इमोशंस के साथ उनको मत खेलने दो। अब वो क्या करना है तो वो तो सॉल्यूशन तुम ऐसा, तो तुमसे अभी कहीं का राय लेने जाए तो तुम उसको ऐसी राय दे दो, नहीं ऐसा मत कर, ऐसा कर ले। कहीं का बिजनेस की पूछ ले तुम उसको राय दे दो, कहीं का तुमसे पढ़ाई की पूछ ले तुम उसको ऐसी खतरनाक राय दो कि आदमी सुध ही नहीं पड़े, उन्होंने क्या कर दे भैया, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो तुम हर चीज़ में राय दे सकते हो, पर खुद की बारी आए जब भैया मान जाओ, भूखे मर जाओगे। तो कुल मिला के तुम्हारे इमोशंस के साथ कौन खेल रहा है, इनको खेलने नहीं देना है। मैं चीज़ें बता रहा हूँ, 8-9 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा बिल्कुल खून पी जाएंगे। तो पहला तो आयोग, अगर मान लो कि गड़बड़ी के मामले में भारत रत्न दिया जाए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अपने यहाँ के जो आयोग हैं, जितने भी आयोग हैं, आयोग की मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में इनके सिस्टम चलते नहीं है। 12वीं 10वीं 8वीं 9वीं इनकी जो परीक्षा होती है, जैसे बोर्ड एग्जाम होती है, आए दिन पेपर लीक हो जाते, सुधी नहीं पड़ती, क्या होता है? चलो भैया वहाँ तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने मध्य प्रदेश की बात करें, घोटाले पे घोटाले हो जा रहे हैं, मतलब सुधी नहीं पड़ रहे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ जब मामा जी घुसे कि कौन घुसा, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, पर रियलिटी है, मतलब कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है ना भैया। और कभी भी फॉल्ट एक जगह से नहीं आता, सरकारी सिस्टम में फॉल्ट आया मतलब ऊपर से नीचे तक कहीं ना कहीं रहता ही रहता है। तो वो चीज़ अब मेरे को ऐसा सुनने में आया, ऐसा नहीं कि भैया तुमने कहाँ से जांच पड़ताल करी है, भैया को इतना ज्ञान होता था यहाँ वीडियो नहीं बनाते, पहली बात तो ये। तो भैया ये आयोग जो हैं, जो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलते कैसे हैं, वो ऐसे खेलते हैं। अभी तक की जितनी भी वैकेंसी आती है, वैकेंसी में कई जगह आई तो उसमें कुछ ना कुछ फाल्ट होगा। जैसे पटवारी के तो परीक्षा नहीं हो रही थी, परीक्षा हो गई तो उसमें ऐसा गपला हुआ कि बस पूछो मत। गपले को सही करने जाओ तो डंडे कुदाए वो अलग, जेल में भेज दे वो अलग, केस हो जाए तो हो गया कल्याण, कोई मतलब नहीं निकला, छोरी भी नहीं दे कहेगा, तो वो एक समस्या हो जाती है। ठीक है, जिसके बाद में एसआई की वैकेंसी देख लो, कब आई थी, मतलब सदियाँ बीत गई। आजकल की औलाद उनको पैसा ही पता ही नहीं होगा क्या होता है ऐसा एक्चुअल में देखा जाए तो। अगर वैकेंसी के हिसाब से देखो तो याद ही नहीं, 7 साल पहले कोई व्यक्ति मरा रहे ना तो उसको भूल जाते हैं। तो ये वैकेंसी ही है, वैकेंसी, इसको कौन याद रखेगा। अब देखो कई का, मैं मतलब एक अंदाजा लगाओ कि कई का व्यक्ति 1-2 नंबर से चुका हो एसआई की वैकेंसी के लिए, और वो रास्ता देखता हो कि बस अगले साल वैकेंसी जा फोड़ दूंगा सबसे पहले, फोड़ लो, ले हो गया काम। कुल मिला के बात ये। तो ये जो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलता ना ये आयोग का इमोशंस का सॉल्यूशन क्या है भैया? सॉल्यूशन नहीं, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलता है, तो या तो इनके सॉल्यूशन निकाल लो, सॉल्यूशन नहीं निकालो तो अपनी लाइफ के सॉल्यूशन निकाल लो, क्योंकि समय तुम्हारा ही बर्बाद हो रहा। अरे भैया आयोग करता, तुम उसमें ये क्या नहीं वो क्या नहीं, ये फालतू की बात है। समय किसका बर्बाद हो रहा है तुम तो ये बताओ, तुम्हारा ही हो रहा ना, बस समझ गए। तो एक ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा समय खा रहा है देखा जाए एक्चुअल में। तो एक वैकेंसी में फाल्ट आया तो इनके हिसाब से तो भैया फाल्ट आया है ना, तुम्हारा इनके हिसाब से एक फाल्ट आ गया, और तुम्हारा तो जीवन की 12 बज गई। फिर क्या करो? शादी हो रही थी, फेरे पड़ रहे थे, 2 फेरे पड़ते पड़ते तीसरा फेरे ही टूट गया कि भैया वहाँ तो पटवारी की वैकेंसी कैंसिल हो गया, अब क्या कर दें? फिर कैसी रही? तो वो एक समस्या आ जाती है बेटा, तो अपना हिसाब से देखना पड़ेगा, आयोग का कुछ नहीं, वो चलता रहेगा। तो दूसरा भैया अपना एक तरीके से कह सकते हैं अपन, जो भैया सत्ता में बैठे हैं, और तीसरा कह सकते हैं विपक्ष में बैठे हैं, है ना। सत्ता में कौन बैठे भैया? मामा जी अपने शिवराज मामा जी बैठे हैं। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सत्ता में जो बैठे हैं उनका बता रहा हूँ। तो भैया अपन ये नहीं कह रहे कि मामा जी ने घपला किया है, कोई भी व्यक्ति अकेला घपला नहीं कर देता, पूरा सिस्टम रहता है। और मामा जी ने किया, इस बात का क्या सबूत है? वो किया नहीं किया एक अलग बात है, जो भी है, लेकिन उनकी जगह कोई भी, मान लो मैं भी बैठा हूँ तो कह सकते हो आप कि अगर घपला हुआ तुम सत्ता में बैठे, तुम क्या वहाँ झक मार रहे थे क्या? सही बात है भैया, मैं क्या झक मार रहा हूँ? अगर मैं सत्ता में बैठा हूँ और वहाँ घपला हो रहे तो सही करने का जिम्मेदारी यार वो एक्चुअली में देखा जाए तो। ऐसा स्टूडेंट बोल रहे भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो मेरा चैनल बंद करवा दो।
मैं पहले ही बेरोजगार आदमी ठीक है। तो ऐसा तो मामा जी से निवेदन है कि मेरे चैनल पे कुछ भी आपत्ति या ऐसा कुछ नहीं किया जाए। बाकी ये औलाद होन कह रही है कि सत्ता में जो बैठा है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, तो हो सकता सही हो। जिसके बाद में बात करें विपक्ष, विपक्ष वाला भी तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा है। सत्ता वाले तो खेल ही रहे हैं, सत्ता में मतलब ऐसा नहीं सत्ता में जो है वो तो बस एक आंख बंद कर ली, मामा जी की बात चल रही, मामा जी की बात नहीं चल रही, सत्ता में बहुत लोग बैठे हैं, सबकी बात चल रही है एक्चुअल में देखा जाए तो। विपक्ष, विपक्ष वाले तुम्हारे इमोशंस के साथ कैसे खेलते, ये भले नहीं है, इनको भी सत्ता ही चाहिए, ये है सत्ता मानने के बाद ये भी वही करेंगे, ये अलग मुजरा थोड़ा नहीं करेंगे, वो भी वही करेंगे जो वो लोग जो सत्ता में वो कर रहे हैं। तो ये विपक्ष वाले, विपक्ष वालों का क्या है, इनका कुछ नहीं भैया, अरे तुम्हारे साथ शिवराज मामा ने घोटाला कर दिया तो हम एक काम करेंगे, हमको ले आओ सत्ता में, हम तुमको बिल्कुल ऐसी चीजें ला के देंगे कि बिना परीक्षा के पटवारी बना देंगे। फिर क्या कर देंगे। तो भैया ये कुल मिला के बात ये है कि ये यहाँ आना चाह रहे हैं, इस चक्कर में तुम्हारे साथ गपला कर रहे, कोई मतलब नहीं। अब तुम्हारा विवेक तुम्हारे अंदर है कि इनके साथ क्या करना है। जिसके बाद में चौथी चीज, चौथा कौन, चौथा सबसे बड़ा एक व्यक्ति आता है अपने यहाँ पे, कौन आता है, टीचर। टीचर कैसे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, 7, 8, 9, 10 चैनल बना लिए, यूट्यूब चैनल बना के बैठ गए सबके सब। अब मैं बताऊं तुमको, टीचर को मेरे को चिढ़ नहीं आती, पढ़ाते अच्छा, सब व्यवस्थित, बहुत जनहित में काम कर रहे, बिल्कुल एकदम सम्मान निकलता है, लेकिन एक पिन्नाटी ऐसी भयंकर आती मेरे को। और औलाद हो उन पे कई तो मतलब औलाद एक से एक सुअर, एक से एक, तुम्हारी नहीं कह रहा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, बहुत स्मार्ट पर्सन हो, इतने मान की औलाद होने। एक आयोग का नोटिफिकेशन आया, मान लो थोड़ी देर के लिए पीएससी की वैकेंसी आई, एसआई की, पटवारी की, कांस्टेबल है, एक वैकेंसी आती है, तो वो दौड़ेंगे कहाँ जगह, सर्च इंजन का अपना गूगल, लेकिन दौड़ेंगे कहाँ, यूट्यूब पर दौड़ेंगे, फट से वहाँ जाएंगे, वीडियो देखेंगे, वैकेंसी आ गई। वो 1 घंटे में कहीं के सर ने लाइव बताया ये वैकेंसी आई, यहाँ की जगह इतने पद आए। अरे तुम्हारा नरक जो, तुम्हारे से एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वो नोटिफिकेशन में डिटेल नहीं पढ़ा रही है, उसके लिए भी तुम वीडियो देख रहे हो, नहीं भैया उसमें जल्दी बता दे, अरे 1 घंटे की लाइव क्लास में झक मारे, उसमें मोटिवेशन दे दे, उसमें कोर्स बेच दे, उसमें सब कर दे, वो वहाँ जाके 1 घंटे में देख सकते, पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके 15 मिनट उसको नहीं पढ़ सकते। जो व्यक्ति नोटिफिकेशन नहीं पढ़ सकता वो एग्जाम की बुक पढ़ लेगा और सिलेक्शन ले लेगा और बन जाएगा करना क्या, तो वो चीज़ है। तो ये जो टीचर लोग हैं ना, ये भी क्या करते हैं, इनका काम पढ़ाने का मेनली देखा जाए, नोटिफिकेशन आ गया, उसकी जानकारी, ये जानकारी, वो जानकारी, ये वो फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की चीज़ें वहीं दे देते हैं। तो ये एक्चुअल में तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल ही रहे देखा जाए तो, ठीक है। अभी देखा जाए नॉर्मली, जब आप देखना, जब कोई भर्ती नहीं आ रहे ना, जब भी कहना कहाँ से एक न्यूज़पेपर की कटिंग ढूंढ के लाएंगे, देखो बहुत सारी वैकेंसी। अरे वैकेंसी आने वाली, तुम तो तुम्हारा पढ़ाओ नहीं, आएगी जब हम कर लेंगे भैया। पटवारी की वैकेंसी गांव सबको पता चल गया, पटवारी फार्म डाल रहे, खेत में से वहाँ पे सोयाबीन ये काटते काटते दौड़े भागा है, पटवारी फार्म डाले, सबको पता चल जाता। तुम अकेले न्यूज़ चैनल खोल के बैठ गए, ये देखो वैकेंसी आ गई, देखो मामा ने 1 लाख वैकेंसी घोषणा कर दी। अरे कर दी तो कर दी, क्या कर दे उसमें, अन्याय थोड़ा नहीं होगा। तो ये एक टीचर, ये तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। इमोशंस के साथ ऐसा नहीं हर टीचर खेलता है, बहुत टीचर जेन्युइन है, लेकिन वो कौन जेन्युइन है कौन नहीं है वो तो तुमको मालूम, उसमें मैं ही बताऊँ तो फिर तुम क्या मुजरा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये लोग हैं ना, ये सब तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। तो इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलते हैं भैया। तो कौन सी चीज़ आ जाती है, एक आ जाती क्या, कोचिंग का मतलब समझते हो, हाँ वही कोचिंग जहाँ इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, ग्वालियर का तुम चले जाते हो और वहाँ जाके एकदम सुंदर सुशील कन्या बिठाई जाती है, 1 किलो पाउडर पोत के बाकायदा, आधा किलो लिपस्टिक लगा के, सर ये कर लो, सर ये कर लो, और सर को कहीं नहीं जरा दिल लगे बाटली में उतार दो और सर का 1-1.5 लाख रुपये पता ही नहीं चले कहाँ गए, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं, तो सर वहाँ उलझ जाते हैं और सर को फिर 5-10 साल सूदनी पड़ती, और 5-10 साल बाद ब्याह होता है, छोरी चड्डी बनाने के सुधार नहीं पड़ते, कहाँ से लेके आए भैया, जब जॉब नहीं लगेगी तो कहाँ से लेके आएंगे। और जॉब लग भी गई, चलो मान लो 100 में से 2 की जॉब लग भी गई, तो कहाँ की लगती है, 10,000, 20,000, 30,000, 20,000, 30,000 सैलरी, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलती है ना। ऐसा थोड़ा नहीं कि हर व्यक्ति IAS बन गया, उन्हें बंगला मिल गया, साहब 10 एकड़ में हमारा बंगला, 10 एकड़ में बंगला, 10 एकड़ की तो ज़मीन ही नहीं टोटल, वही बेच के तो अपन ने कोचिंग की फीस भरी है मैडम को, जिनने 1 किलो पाउडर लगाया था, और हमारा 10 एकड़ में बंगला। लो साहब, कादी बुक कहीं की ढंग से पढ़ा नहीं रही है, कलेक्टर लो साहब। मतलब ये नहीं कह रहा तुमसे कि ये सारी चीज़ें बुरी, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन तुम खुद एक बार सोच के देखो, ये लोग तुम्हारे इमोशंस के साथ कितने खेलते हैं, जो सत्ता में वो भी, जो विपक्ष में वो भी, कोचिंग वाले, टीचर का मोटिवेशन, टीचर की ये सारी चीज़ें, यूट्यूब वाले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। तुमको सुधनी पड़ती क्या चल रहा है जीवन में।